नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। मित्रांनो, आज आहे मकर संक्रांत आणि मकर संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी असतात पोंगल। आपल्या धारावी मधला पोंगल हा जगप्रसिद्ध आहे। गेल्या वर्षी आपण पोंगलचं शूट केलं होतं आणि व्हिडिओ टाकला होता। ह्या वर्षीच्या पोंगलमध्ये नवीन काय पाहायला मिळणार आहे ते पाहूया आणि ह्या वर्षीचा पोंगल कशा पद्धतीने साजरा केला जाणार आहे ते आपण बघूया। चला, आता मी आहे 90 फीट रोडला आणि इकडे बघाल तुम्ही ह्या अशा भाज्या सगळ्या पोंगलसाठी वापरल्या जातात। ते आपले बांधव आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलूया। नमस्कार। नमस्कार, कसा आहे तुम्ही? बस फर्स्ट क्लास आहे ना? हां, माझं नाव नागराज आहे। आता मी 90 फीट मध्ये होते कामराज स्कूलचा समोर। हां, इथे पोंगलचा धंदा लावते आम्ही 30 वर्षापासून। आता पोंगलची भाजी आहे, ते कांदे, ते बटाटे, टमाटर आहे आणि ते गन्ने आहे। त्याचे हालत आहे आपला अजून श्रीकरण त्यात सांगते तमिळ मध्ये, मराठी मध्ये काय सांगते मला माहिती नाही। तर श्रीकरण आहे, अजून ते कांदे आहे, अजून शेंगे आहे, बैगन आहे, सगळं तो आमचं पोंगलची भाजी सगळं आपलं मिळतं इकडे। इकडे असे ट्रक ऊस खाली केले जातात। आणि मित्रांनो, उद्यासाठी सर्व जे लागणारं सामान आहे ते इकडे तुम्हाला पाहायला मिळेल। ह्यामध्ये आहे दिवा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला अगरबत्ती आहे, माचीस आहे, कापूर आहे, धूप आहे आणि ह्या सगळ्या वस्तू वापरून उद्या ही जी देवाला प्रसाद दाखवण्यासाठी जी खीर बनवली जाते त्यासाठी ह्या सगळ्या वस्तू वापरल्या जाणार आहेत। इकडे तुम्हाला डाळ पण दिसेल, त्याशिवाय तुम्हाला इकडे गुळ आहे, आधे किलो पैकेट काजू, बदाम, आणि मित्रांनो, ह्या ज्या गर्दी दिसते इकडेच उद्या आपल्याला पोंगल साजरा केलेला पाहायला मिळेल तुम्हाला। ह्या रोडवरती आता जी गर्दी आहे ती पूर्ण खरेदीसाठी गर्दी आहे। आपण जाऊया पुढे पुढे। हे तुम्हाला इकडे सगळे केळीचे पानं दिसतील जे उद्या पोंगलसाठी वापरली जाणार आहेत। काय चालू आहे दादा?
थोड्याच वेळात आपल्या पोंगलच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. हे जे भांडी असतात त्या संस्थेमार्फत दिले जातात आणि त्या भांड्यांमध्ये जे साहित्य असतं ते सगळं पुरवलं जातं. त्याच्यामध्ये डाळ, गूळ, तांदूळ, माची, तुम्हाला चूल पेटवण्यासाठी लागणारे जे लाकडं आहेत ती आणि चूल, अशा पद्धतीचे हे तुम्हाला सर्व साहित्य पुरवलं जातं. आणि साहित्य पुरवल्यानंतर एक वेळ असते सूर्य त्या वेळेनुसार त्यांच्या ह्या कार्यक्रमाला सुरुवात होते. तर आता वाजलेले आहेत 7. तर थोड्याच वेळात आता ह्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. आपण कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे आणि आपण थोड्याच वेळात बघणार आहोत की पोंगलची जी खीर असते ती कशा पद्धतीने बनवली जाते. चावल वाइट चावल अच्छा. तो आपको इधर से मिला? हाँ इधर से मिला. अच्छा. एक जन का 350 रुपीज़. उसमें सब आएगा ये? हाँ ये सब है. कन्नर भी 2 कन्नर. अच्छा गन्ना भी आएगा? हाँ लीफ भी. ओके. बनाना लीफ.
पानी उसमें डालेगा। हाँ, थोड़ा पकाने के बाद में वो राइस डालने का। कुछ बताएंगे? हैप्पी पोंगल। हैप्पी पोंगल। अच्छा, गांव में किस तरह मनाते हैं? हाँ, गांव में कैसे मनाते हैं? गांव में भी वैसा ही बनाए थे, लेकिन इतना चेंज नहीं है, तो अकेले अपना घर पे मनाते हैं। அறிவாய் குருவின் பொறியாய் தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனைவரும் கொடிபடுகின்ற புனித மாணவனையும் அம்மாணவனை நிலத்தில் பணிந்து வழங்கி எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை உருத்தாக்குகிறேன். பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல். இந்த இனிய பொங்கல் திருநாளில் என்னோடு மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற खूपच दूर लागतोय हा पोंगलच्या बघा सगळीकडं चुली पेटलेल्या आहेत आणि आता हा खिरीचा कार्यक्रम इकडे करण्यात येतो. நன்றிக்கடனாக நம்முடைய பெரியவர்கள் ஆண்டு பொங்கல் என்ற ஒரு நாளையே வைத்திருக்கிறார். உழவர் தினத்தை கொண்டாடுகின்றோமே, எத்தனைதான் தொழிற்சாலைகள் வந்தாலும் எத்தனைதான் கட்டணங்கள் வந்தாலும் மனிதனுக்கு உணவு என்பது வயிற்றை இல்லாமல் அவனால் ஒரு நாள் கூட உயிர் வாழ முடியாது. அப்படி வயிற்றுக்கு உணவு வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகின்ற உணவை விவசாயத்தினுடைய பெருமைகளை பறைசாற்றுதான் இந்த பொங்கல் திருநாள். எனக்கு இதை பார்த்த உடனே ஒன்றுதான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. 1000 ரூபாயோடு முழுக்கருப்பும் 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 என்று தமிழகத்தில்
தமிழக அரசுடைய சாதனையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் புழுக்கரும்பு இருக்கிறது. பம்பாயிலேயே புழுக்கரும்பு இருக்கிற போது தமிழகத்தின் புழுக்கரும்பை அரசாங்கம் தந்துதான் பொங்கலை கொண்டாட வேண்டும் என்கின்ற நிலையை உருவாக்கி காட்டியிருப்பது தமிழகத்தின் பெருமையா என்று நாம் நினைக்கிறேன். தமிழக எத்தகைய பெருமைக்கு சொந்தக்காரன் என்று சொன்னால் ஆங்கில ஏகாட்சி முதலாக விதேசி கப்பலை தந்தவன் ஒரு தமிழர். அவர்கள் சுதேசி நேவிகேஷன் கம்பெனி என்று சொல்லப்படுகின்ற முதல் சுதேசி கப்பல் கம்பெனியை தூத்துக்குடியிலே துவங்கினார்கள். மும்பாய்க்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு தேசியம் தெய்வீகம் என்கின்ற உயர்ந்த தத்துவத்தை என்றைக்கும் நாம் கட்டி காக்க வேண்டும். அதுதான் ஒழுக்கத்தையும் உயர்வையும் தரும் என்று கூறி இந்த நல்ல நாளில் பொங்கல் திருநாளில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பை தந்த இந்த தாராவி பகுதியினுடைய தமிழ் மன்றத்திற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை शुभगामी जागे तव शुभाशिष मागे जाए तव जय
होतं मित्रांनो धारावीमध्ये साजरा केला जाणारा पोंगल. व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर.